गिलानी से ही बात करें फिर क्या? हाँ यही सही है। मेरे से क्यों बात हो रही है? बात तो उनसे होगी, है ना, लेकिन ये कि मैं आर्टिस्ट के ऊपर ना घंटों बात कर सकती हूँ उनके काम के बारे में। सो एक्साइटेड। देख रही है, चलो वेलकम कर दो। चलो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी तारीफें करती रहती अगर ज़ुहैब मुझे पॉज ना करता। मैंने कहा फायजा से ही बात करते हैं ना जो हमारे साथ है। तो फायजा, व्हाट अ प्लेजर। कैन यू? थैंक यू। सेम और इतनी सारी तारीफें करके थैंक यू सो मच। नहीं वाकई यू आर अमेजिंग, और तुम्हारा काम देख के, हर कैरेक्टर देख के इतनी खुशी होती है। बट मैं देख रही हूँ आजकल वैरायटी आ गई है भाई ड्रामों में, बड़ी एम्पावर्ड विमेन, बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स, और तुम प्ले कर रही हो। कैसा लग रहा है? चेंज कैसे आया? मेरे कैरेक्टर्स में जनरली ड्रामास में कि अब हम देख रहे हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी हैं, सिर्फ हीरो हीरोइन प्यार मोहब्बत से फोकस से हटके और भी कैरेक्टर्स पे काम हो रहा है, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं है ना कि एक हीरो है और दो हीरोइंस हैं। नई जनरेशन आती है, उसकी अपनी वैल्यूज होती है, उसकी अपनी पसंद नापसंद होती है, और नई जनरेशन ऑफ कोर्स बहुत इवॉल्व्ड है, बहुत शऊर रखने वाली है, तो व्हाई नॉट। सही। और ये आप अपने कैरेक्टर्स चूज कैसे करते हो फायजा? बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते होते हैं, आप क्या देखते हो उसमें? ऑडियो का मार्जिन उसमें कितना, जब आप अपने कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जो आपको रिलेटेबल लगे, तो ऑफ कोर्स जिस कैरेक्टर की आपको समझ आती है इसमें। लेकिन ज्यादा नेगेटिव करती हैं आप। बहुत सारे कैरेक्टर्स हम इसलिए भी चूज करते हैं। ज्यादा नेगेटिव किरदार आप करती है, क्यों? ज्यादा शौक है आपको कि नेगेटिव? पसंद मुझे नेगेटिव नहीं पसंद नहीं है। एज एन नेगेटिव कैरेक्टर भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने पॉजिटिव होते हैं, वरना उनकी पॉजिटिवनेस कहाँ जाएगी। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स का भी एक वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एज एन कोई भी इंसान सिर्फ गलत नहीं होता है, कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा नहीं होता है। गलती हर इंसान से करता है, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में हीरो होता है, और हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में विलेन होता है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये गलत क्यों कर रहा है, उसका भी एक रीजन होता है। मुझे तो बहुत पसंद है कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना, बड़ा वो स्कोप होता है, ज्यादा अच्छी लाइनें होती हैं, ज्यादा अच्छा, मुझे तो ज्यादा मजा ही आता है कैरेक्टर में। वो वाली जो जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है, वो वाली बेगम तो आपके कैरेक्टर के साथ लोग जीना शुरू कर देते हैं। अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, एज इन पर्सन भी आपको जज करते हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा सा मुझे लोगों से तो होता है कि जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही होती हो तो फिर लोगों को होता है कि गुस्सा आता है, बात करते हैं या इनबॉक्स कर रहे होते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, ऐसे लगता है आपको? और होता है? हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं। आप इस तरह क्यों कर रही हैं, आप इतनी बुरी भाभी क्यों हैं? भाई मैं नहीं हूँ। मेरी अपनी नंद को लोगों ने फोन करके कहा वो वाकई ऐसी भाभी है या सही है। सिर्फ ड्रामों में होती है। तो लोग समझने भी लगते हैं, क्योंकि अगेन वो लोग अक्सर लोग ड्रामे को हकीकत समझ के उसके साथ जी रहे होते हैं, नो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फायजा, मुझे बताया आपने 1996 में डेब्यू किया ड्रामा में, सही है? ये ठीक बात है? मैंने लेट 80s में किया। आई वाज अ चाइल्ड स्टार। अच्छा, नहीं तो मुझे पता है वहां से लेके अब तक जो आपने इंडस्ट्री को देखा, ज्यादा प्रोफेशनल हो गई काम को लेकर, या फिर पैसे देने, यानी एक्टर्स को प्रोफेशनल तो बहुत हो गई है ना? प्रोफेशनल बहुत क्या क्या चेंज आया है, और अब क्या बेहतर है और क्या बुरा है? मैं अगेन कहूंगी कि वही जो फर्क एक मार्केट में और एक मोनोपोली में होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक ही चैनल है, उसको जो प्रोड्यूस करना है उसी को प्रोड्यूस करना है। हफ्ते के सिर्फ 7 ड्रामे बनेंगे 8 बजे की स्लॉट के। उससे पहले उसका भी होगा, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स का एक आवर होगा, एक आवर बच्चों का होगा, एक आवर कार्टून्स का होगा, यू नो। तो ड्रामा शायद हफ्ते में 7 बनते हैं, चलेंगे। फिर एक लाहौर का होगा, एक कराची का होगा, एक इस तरह भी कोयटा का होगा, पहले ये भी था। हाँ, वो भी अलॉट किए जाते थे। तो आई डोंट नो, वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट थी जैसी आज है। अच्छा, ये फायजा थोड़ा सा अपना कम टाइम में जाता। ये कातिल हसीनाओं के नाम के प्रोजेक्ट जो था आपका, पाकिस्तान में तो हम नहीं देख पाए क्योंकि वो यहाँ बैंड है,
चैनल, लेकिन इंटरनेशनल था। प्रोजेक्ट था जी, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और उसमें आपका नर्स का कैरेक्टर, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अमेजिंग अमेजिंग। ऑफ कोर्स जब आप कुछ इंटरनेशनल कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, उसका द वे दे ट्रीट यू, और फिर ऑर्गेनाइज, बहुत पैसा लगा होता है, तो हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो लोग। तो क्योंकि हमने एक अगेन उसकी ऑडियंस ब्रॉडर है, पूरी दुनिया ने देखना है, तो आई लव इट। और उसका रिस्पांस, एक तो इंटरनेशनल रिस्पांस और एक पाकिस्तान में उसका रिस्पांस, वो कैसा था? Was there any- पाकिस्तान में मुझे रिस्पांस देखने को ऐसा सच मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने देखा सही। ही नहीं। तो एक हाँ, अगर आप एक सर्टेन क्लास की गैदरिंग में जाते हैं या कुछ ऐसे मॉल्स हैं वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ की ऑडियंस आके आपको मिलती है, हमने वो देखा था, हमने वो देखा था। तो हर किसी की ऑडियंस डिफरेंट है। डिफरेंट है। अच्छा, आपने मूवीज में भी काम किया ना? आप 7 बजे 9 बजे वाली स्लॉट करते हैं, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। आप 8 बजे की स्लॉट का प्ले करते हैं, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। आप इंटरनेशनल करते हैं तो उसकी इंटरनेशनल ऑडियंस है। या फिर हमारे मुल्क में रहने वाले वो लोग जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखते हैं, वो ऑडियंस है। फैज़ा, मैं कह रहा था आपने मूवीज में भी काम किया, लाल कबूतर में आपने कहा, और ये कि हमारी मूवीज हमने देखा है बहुत कम बनती है, एक तो प्रोडक्शन कम है और उसका स्टैंडर्ड वो नहीं होता जी। हाँ, लेकिन मुझे बताएं, अभी जो रिसेंटली मूवी एक आई है, मैंने तो जो किया उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। वार आई थिंक पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो नेटफ्लिक्स पे भी गई थी, और जब वार चली थी तो पाकिस्तान के हर सिनेमा में के हर शो पे, हर स्क्रीन पे सिर्फ वार ही चल रही थी। सही बात। लोगों ने बहुत वेट भी किया था और देखी भी गई थी। फिर मैंने की लाल कबूतर, दैट वाज द 7th सबमिशन टू ऑस्कर्स, और अच्छा, वो पूछे जॉन की थी। जॉन का देखें अभी क्या रिजल्ट आता है। जॉन भी वाज अ वंडरफुल मूवी। जी। Very nice. अच्छा, अभी नीलोफर आई है, एक हमारे 2 टॉप स्टार्स, और उसके बारे में मतलब आपकी जो लोग हैं एक्टर्स तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक रिस्पांस है वो अच्छा नहीं आ रहा। तो आपको कैसी लगी नीलोफर? देखी या नहीं देखी अभी? मुझे भी देखने का इत्तेफाक, मैं जरूर देखूंगी इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में अभी आई वुड से कि फिल्म इंडस्ट्री जो है अभी ट्रैक पे चल, एक बहुत बड़े उसके साथ क्या कहते हैं, बात करते करते लफ्ज भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो स्क्रिप्ट याद रहता है, रियल लाइफ में जुमले देखो हमें मसला बन जाता है। तो सेटबैक, एक बहुत बड़े सेटबैक के बाद हमने दोबारा से रिवाइवल की तरफ कदम रखे हैं, तो हमें टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन ट्रैक। आई रियली विश। फायजा, आपका स्टेटमेंट भी आई थी और सिमिलर बात अंजला ने भी अभी की कि भाई डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर। अंजला ने कहा जी मेरे हस्बैंड को मसला नहीं है, तो भी लोगों को क्या मसला है, क्योंकि जब आप सेलिब्रिटी हैं ये वो, तो लोगों की बहुत नजर और तनकीद होती है लिबास पे। तो फिर आपने कहा भी कि डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर। मैं जो पहनने में कंफर्टेबल हूँ मैं वो पहनूंगी, और जो आप पहनने में कंफर्टेबल हैं आप वो पहनेंगे। आप किसी को जबरदस्ती बुर्का नहीं पहना सकते, और आप किसी का जबरदस्ती बुर्का नहीं उतरवा सकते। यू नो, आई थिंक एवरी गर्ल शुड बी सेफ इनफ कि वो जो भी पहने उसमें वो सेफ फील करे। बिल्कुल। और आपको लगता है कि हमारे लोग कहाँ, मेरे जो है, हस्बैंड ने जब हमारी शादी हुई थी उन्होंने मुझे ये कहा था तुम वो पहनो जो तुम कैरी कर सकती हो, तो आई थिंक आई लव्ड इट। सही।